इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। दिल्ली यूनिवर्सिटी, देश की अनेक यूनिवर्सिटी, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में आज भी संत रविदास जी पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर पीएचडी हो रही है, शोध हो रहे हैं, स्टूडेंट्स उन पर शोध कर रहे हैं। यानी जीवन में अभी इतना कुछ बाकी है जो उनके जीवन से खोजना बाकी है। क्या लोग रहे होंगे वो। इसने कहा कि संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, जिनके जीवन का हर पन्ना, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। चलते चलते अपने जीवन में लोगों को शिक्षाएं देके चले गए, ज्ञान देके चले गए। संत रविदास जी ने बताया कि वर्ण प्रणाली नहीं, ज्ञान प्रणाली, श्रम प्रणाली, काम करते करते अपने जीवन का, अपने जो व्यवसाय थे उनके, उसे करते करते, जूते गांठते गांठते लोगों को ज्ञान देते चले गए। संत रविदास जी ने बताया कि ज्ञान बांटने के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं है, किन्हीं पहाड़ों पर जाकर बैठने की जरूरत नहीं है। ज्ञान तो अगर भगवान ऊपर वाला जिस पर मेहरबान होगा, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे संत कबीर हो, चाहे ज्योतिबाई फूले हो, चाहे सावित्रीबाई फूले हो, और चाहे संत रविदास जी हो, वो इनके बाद 2 मिनट मेरे कहीं से भी कैसे भी प्राप्त किया जा सकता है। ये सब उदाहरण है हमारे समाज में। लेकिन समाज को समझना चाहिए कि आज इनकी वजह से हमें इतनी शक्तियां मिली, ताकत मिली। अगर ये लोग उस समय के क्या हालात रहे होंगे समझो। आज तो हमारा बच्चा आराम से आईपीएस आईएएस कर सकता है, उस समय तो इनको बराबर में बैठने की ताकत भी नहीं थी, बराबर में बैठने की इनको शक्तियां भी नहीं थी। और उस समय में इन लोगों ने समाज के लिए भी लड़ाई लड़ी, और आज वो संदेश हमें दे गए कि आज हम यहाँ बैठे हैं। एक उदाहरण है जो संत रविदास जी दिया करते थे कि बाज, एक कौवा ऐसा पक्षी है जो बाज की गर्दन पर बैठकर, कमर पर बैठकर, उठते हुए बाज की गर्दन पर बैठकर उसकी गर्दन को काट सकता है। तो जब कौवा उसकी बाज की कमर पर बैठ जाता है और उसकी गर्दन पर चोंच मारने लगता है, तो बाज उसे कुछ नहीं कहता, बाज अपनी ऊंचाई बढ़ा देता। कहते हैं बाज इतना ऊंचा उड़ सकता है कि जहां ऑक्सीजन नहीं हो वहां भी पहुंच जाता है। तो बाज अपने पर फैला देता है और ऊंचा उड़ने चलता है, और इतना ऊंचा जाता है कि वहां कोई को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो दम घुटने के कारण नीचे गिर जाता है। संत रविदास जी ने, बाबा साहब ने वो संदेश दिया कि अपनी लाइन, अपनी पंक्ति इतनी बड़ी कर दो कि दूसरे वाला बिना ऑक्सीजन के खुद मर के नीचे आए। ये सब समाज को समझना होगा। आज वो चीजें वो हमें देखेंगे। संत रविदास जी ने बेगमपुर की कल्पना करी, जहां एक तरफ तुलसीदास जी और रविदास जी राम राज्य की बात करते थे, उसी समकालीन में संत रविदास जी ने बेगमपुर राज्य की बात करी। जो लिखा ना कि सबको अन्न और सब रहे प्रसन्न, वो उसी राज्य की कल्पना थी, राम राज्य से हटकर, जहां सब लोग एक जैसे रहें, ना कोई वर्ण प्रणाली हो, ना कोई ऊंचा हो, ना कोई नीचा हो, ना कोई अमीर हो, ना कोई गरीब हो। और कैलाश जी में कल बता रहा था कि वहां उन्होंने टैक्स प्रणाली की भी व्यवस्था करी मधुमक्खी की तरह। ये रविदास जी की सोच थी कि मधुमक्खी की तरह टैक्स व्यवस्था होगी उस बेगमपुर में। उन्होंने बेगमपुर राज्य की कल्पना करी जिसमें टैक्स व्यवस्था कैसी होगी, मधुमक्खी की तरह, जो फूल से रस लेगी लेकिन फूल को पता नहीं लगेगा, फूल से रस लेगी लेकिन फूल को फायदा होगा, फूल से जब रस लेगी तब फूल खिलने की स्थिति में आएगा, फूल में बीज अंकुरित होंगे, और फूल से रस लेगी, फूल को एहसास नहीं होगा। हमारी जब सरकार होगी, हमारा जब बेगमपुर होगा, मेरे बेगमपुर की कल्पना अगर पारित होगी, तो वहां जो टैक्स होगा वो मधुमक्खी की तरह लिया जाएगा, और जब वो उसको इकट्ठा करके कहीं रखेगी तो वो एक मीठे शहद के रूप में। इस तरह की कल्पना संत रविदास जी ने 600 साल पहले की। तो सोचिए कि इनकी सोच क्या रही होगी। और आज भी पीएचडी करते करते स्टूडेंट्स हर बार नई बात उनके बारे में सोचते हैं। कितने ज्ञानी व्यक्ति रहे होंगे। आज उनके जो दोहे हैं, श्लोक है,
जो हमारा सिख समाज है, जो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, जो सुबह सुबह रोज गुरुद्वारे में पढ़ा जाता है, उसके आधे करीबन आधे दोहे संत रविदास जी द्वारा लिखे हुए हैं। और मैं अपने समाज से कहता हूँ, हम 2 दोहे भी नहीं पढ़ते होंगे उनके, ना 2 दोहे जानते होंगे, ना अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे। इस मैं तो पहले भी कहा था, इस जो हमारा संत रविदास भवन है, कम से कम उनके 10-20 दोहे यहाँ लगे होने चाहिए, ताकि हम उन्हें पढ़ें। जितनी बार यहाँ आए शादी में, कम से कम साल में हम 30, 40, 50 बार तो इस भवन में आते ही हैं, 100 बार भी आते हैं, तो कम से कम उन दोहों को पढ़ें, तो वो तो हमें कंठस्थ हो जाए। तो जहाँ एक तरफ सिख समाज उनके जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें आधे दोहे उनके पढ़ते हैं, और हमारे बच्चे या हम उनके 2 दोहे भी नहीं कंठस्थ कर पाते, 2 दोहे भी नहीं पढ़ पाते। भाई राजेंद्र तिवारी बता रहे थे कि मन चंगा तो कठौती में, ऐसे हजारों दोहे लिखे उन्होंने। मन चंगा तो कठौती में गंगा, 4 शब्दों की पंक्ति इतनी बड़ी बात कह डाली कि सिर्फ मन पवित्र अगर है तो सब जगह भगवान है, सब जगह सब कुछ है। आज हम रामराज की बात करते फिरते झंडा लेके उन्होंने तो वो कल्पना करी कि रामराज में तो वर्ण प्रणाली थी, वर्ण प्रणाली तो खत्म करनी थी, मनुस्मृति तो खत्म करनी थी, मनुवाद को तो खत्म करना था। उन्होंने तो कहा श्रम प्रणाली, जो दलित बहुजन सोच है, श्रम के आधार पर, मेहनत के आधार पर राज्य स्थापित होगा। तो साथियों, आज हम ऐसे संत शिरोमणि संत रविदास जी को बारंबार बारंबार नमन करते हैं, उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं। और आप सबसे मेरी गुजारिश करता हूँ कि हम सिर्फ एक दिन बाबा साहब को याद ना करें, सिर्फ एक दिन संत रविदास जी को याद ना करें, एक दिन ज्योतिबाई फूले को याद ना करें, एक दिन सावित्रीबाई फूले को याद ना करें, एक दिन संत कबीर को याद ना करें। हम ऐसी परिकल्पना करें, ऐसा चलन चलाएं समाज में कि हम और हमारे बच्चे रोज इन्हें याद करें। शुक्रिया, धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं न्यू उस्मानपुर से, और न्यू उस्मानपुर के अंदर रविदास एक भवन है, बहुत अच्छा भवन बना हुआ है, वहाँ रविदास जी की मूर्ति भी लगी हुई है। और आज रविदास जी की 646वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया गया, और विश्व ही मना रहा हमारे बीच में अनिल जैन जी। अनिल जैन जी महापुरुषों के जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और कुछ महापुरुष जो हैं वो पहले ही कह गए कि मैं ऐसा चाहूँ राज यहाँ मिले सब इनको अन्न, लेकिन यहाँ तो 5-5 किलो राशन देने के बाद में अपनी वाहवा लूटी जा रही है। तो क्या लगता है आपको? देखिए, दोनों बात में अंतर है। वो जो वाहवा लूटी जा रही है वो तुलसीदास जी और सूरदास जी की परिकल्पना थी, रामराज जी वाली जी, और ये जो संत रविदास जी वाली जो कल्पना थी सबको अन्न मिले, ये थी बेगमपुर जो कल्पना उन्होंने की थी कि जहाँ सब लोग समान हो, ऊंच नीच बड़ा छोटा, जात प्रथा वर्ण प्रणाली मनुस्मृति कुछ नहीं होगा, सब लोग एक समान होंगे और सबको अन्न प्राप्त होगा। और वहाँ कोई धन इकट्ठा करने की भी कोई बहुत लोग लालच नहीं होगा, लोग प्यार मोहब्बत से रहेंगे। ये वही परिकल्पना है कि जो 5 किलो वाली आप बता रहे हो, ये तो एक राजनीतिक राशन है जी, ये राजनीतिक राशन। जिस तरीके से रविदास जी ने वो चमड़े का काम करा, जूता काटने का काम करा, लेकिन रविदास जी ने कभी अपनी जात को नहीं छोड़ा, और सरेआम कहते हैं कि मैं तो चमार। और आज लोग थोड़ा सा पैसा आने पर, अच्छे कपड़े पहनने पर या तो वो क्षेत्र छोड़ देते हैं या फिर वो समाज को छोड़ देते हैं। जी, ये तो सही कह रहे हैं। आज लोग टाइटल बदल लेते हैं, तो अगर जो संत रविदास जी को पढ़ेंगे वो टाइटल नहीं बदलेंगे। उन्होंने यही तो बताया कि अपना काम करते हुए ज्ञान अर्जित करना, काम करते हुए ज्ञान बांटना, और अपनी जात अपना नाम छुपाए बिना आगे बढ़ना। ये वही तो प्रेरणा देके गए, चाहे डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबाई फूले, या फिर सावित्रीबाई फूले, या संत कबीर, जिन्होंने अपना अस्तित्व नहीं छुपाया, अपनी सही जानकारी समाज में रख के फिर आगे बढ़ के दिखाया जो मुश्किल काम है। जिस तरीके से मनाने के लिए एक सीमित दायरे के अंदर हम जन्मदिन मना रहे हैं, जहाँ हमारी शोभा यात्रा चलती थी, 144 धाराएं लगा दी, तो क्या लगता है आगे आने वाले समय के अंदर क्या हम ऐसे जन्मदिन मना पाएंगे? देखिए, संविधान तो आज की डेट में कुछ लोगों की बकौती है, संविधान को अपने ढंग से इस्तेमाल करना, कब 144 लगा दी जाए, कब लोगों को जो है वो प्रतिबंधित कर दिया जाए। तो आज तो आप देख लो समाज ऐसा चल रहा है, वही रामराज की परिकल्पना इस तरह चल रही है कि संविधान को खत्म किया जाएगा, और कौन लोग अपनी शोभा यात्रा निकालेंगे, कौन लोग नहीं निकालेंगे, ये सरकार तय करेगी। सरकार तय करेगी। हमारे बीच में एक समाज सेवी और भी है, राजकुमार जी। राजकुमार जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से इतनी पाबंदियां लगा दी गई हैं
कि हम अपने महापुरुषों का जन्मदिन मनाने के लिए भी हमें बड़ा सोचना पड़ रहा है। मनोज भाई, हमने जो चुना है, जो बोया वही तो काटेंगे, जो हमने बोया वही वही काटेंगे। तो काटेंगे। हमने रामराज की कल्पना करके और बीजेपी को वोट दिया तो रामराज्य में क्या होता है, संभुक का वध होता है। संभुक का वध होता है ना जी। तो वही अब हो रहा है। धारा 144 क्या है, आप लोगों को रोकना, आपकी शिक्षा को रोकना, रोजगार रोकना, जो बोया वही काटना पड़ेगा। इसमें जनता का दोष है, सरकार का कोई दोष नहीं है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से महापुरुषों का नाम लेना चाहिए, जैसे कि आज 46वीं जयंती है और जो एक उस्मानपुर के अंदर बड़े पैमाने पे मतलब ढोल ताशे बालों के साथ मनाई जा रही है, घोड़े हुआ करते थे, लेकिन आज दायरे में से अपनी इज्जत बचाने के लिए ये तानाशाह सरकार है, ये जो ना चाहे वो करवा दे। धारा 144 कोई ऐसी धारा नहीं है कि जिसमें हम नहीं निकाल सकते, जिसमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है। ये तो सिर्फ पब्लिक को हमें डराया जाता है। धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 के अंदर हम ऐसा नहीं है कि हम अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें डरा दिया जाता है, परमिशन नहीं देंगे। तानाशाही सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। तो सर क्या लगता है जिस तरीके से आज ईवीएम का विरोध है, किसान रोड पर हैं और आए दिन किसानों के साथ में मारपीट चल रही है, उनके साथ में जो प्लास्टिक छोड़े जा रहे हैं, क्या लगता है सर देश किस तरफ जा रहा है? देश कहाँ जाएगा ये तो आने वाला इलेक्शन बताएगा, तय करेगा कि हमें किसको चुनना है। हमें तानाशाह को चुनना है, अपने महापुरुषों की विचारधारा को बचाना है, अपने बच्चों के लिए शिक्षा, एजुकेशन, रोजगार ये सब चाहिए, तो हमें सरकार को बदलना पड़ेगा। लगता है कि सर आप वोट डाल पाएंगे जिस तरीके की समय 2024 में तो शायद डाल पाएंगे। अगर अब की बार भी हम नहीं चेते या नाम नहीं दिमाग में आया तो शायद अगला इलेक्शन हम नहीं डाल पाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद।